हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज देखेंगे CSV2 के सिलेबस में सेकेंड सेम का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 2। तो CSV2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट सबसे पहला है हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं या फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली C से डिनोट करते हैं। C इज इक्वल टू A प्लस आई बी। अगर मैं किसी नंबर को A प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर A क्या है यहाँ पे? रियल नंबर। B क्या है यहाँ पे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो सपोज मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। तो ये हमारे क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डी मॉवियस थ्योरम। ये क्या बोलता है डी मॉवियस थ्योरम? अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में n है, वेयर n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। मतलब जो पावर में है वो क्या हो गया? एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एक देख लेते हैं ये कैसे वो प्रूव करके। सपोज मान लेते हैं कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। एक वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू है हमारे पास कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का मल्टीप्लिकेशन किए तो ये डी मॉवियस थ्योरम है। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। आई और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। यहाँ से देखो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा को एक साथ लिख सकता हूँ। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस इन दोनों से आई बाहर निकाल लो तो क्या होगा यहाँ पे? कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला है हमारा? कॉस थीटा ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकता हूँ। प्लस ये हमारे क्या है? साइन ए प्लस बी का, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर और मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे मैं एक और टर्म लिख दूँ यहाँ पे कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो सिमिलरली अगर मैं n टाइम्स करूँगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में n टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यहाँ देख सकते हैं सब एंगल क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, इसीलिए एन टाइम्स थीटा प्लस आई साइन एन टाइम्स थीटा। ये होता है हमारा डी मॉवियस थ्योरम। ठीक है, तो इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं डी मॉवियस थ्योरम के। हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा टू दी पावर 4 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा टू दी पावर 5 अपॉन कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा टू दी पावर 3 इंटू कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा टू दी पावर -4। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग जानते हैं डी मॉवियस थ्योरम से सिंस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉस एन थीटा प्लस एन आई साइन एन थीटा। इसी रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो cos 3 थीटा
प्लस आई साइन थीटा। रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट है, तो ये जो 4 है कहाँ आएगा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 3 4 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 20 थीटा माइनस आई साइन 20 थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, ये भी cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा इंटू यहाँ क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा cos माइनस एंगल में आ जाएगा माइनस 20 थीटा प्लस आई साइन माइनस 20 थीटा। ठीक है, ये आ गया। हम लोग क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, सिंस cos माइनस थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, cos थीटा, साइन माइनस थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में फिर cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा cos 20 थीटा प्लस आई साइन 20 थीटा टू दी अपॉन में क्या आ जाएगा, cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा। और ये cos माइनस 20 को थीटा को क्या ले सकता हूँ मैं, प्लस थीटा, और ये माइनस कहाँ जाएगा बाहर, तो माइनस आई साइन 20 थीटा। ये सेम है, ये सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है हमारे पास, प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 इंटू कॉस टू दी पावर n, एंगल क्या है थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस n थीटा अपॉन 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमको, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर n। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में या फिर लोअर क्लासेस में फॉर्मूला पढ़े हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डी मोइस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n रहता है, तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। लेकिन हमारे पास उस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों को मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस आई साइन थीटा। तो आई साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n प्लस सेम फॉर्मूला यहाँ भी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 आई साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों में से 2 कॉस थीटा अपॉन 2 पावर बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या है उसको लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 की पावर में n प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 आई साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 दी पावर n। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, लेकिन 2 की पावर में n1 के बाहर निकलेगा, क्योंकि होल पावर में क्या है n है। यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं 2 की पावर में, ये भी n बाहर निकलेगा। और क्या कॉमन निकल सकती है यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ से भी कॉस थीटा अपॉन 2, लेकिन क्या बनेगा, कॉस n टू दी पावर कॉस की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पावर में यहाँ क्या है, होल पावर में n है, होल पावर में n है, तो दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा, 2
कॉस थीटा अपॉन 2 की पावर में होल n, ये निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ क्या बचेगा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 2, प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस आई साइन थीटा अपॉन 2 होल टू दी पावर n बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर में n इंटू कॉस टू दी पावर n थीटा अपॉन 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टू पावर n अपॉन इस टू दी पावर n, यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हुई लिखा हुआ। तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 2 की पावर में n है, तो यहाँ पे हम लोग डी मोइस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी मोइस थ्योरम से कॉस n थीटा अपॉन 2 प्लस आई साइन n थीटा अपॉन 2, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस n थीटा अपॉन 2 माइनस आई साइन n थीटा अपॉन 2, कैंसिल नहीं हुआ ना। अब कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल, तो क्या बचा 2 की पावर में n कॉस n थीटा अपॉन 2 कॉस n थीटा अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 की पावर में n, यहाँ से 2 कॉस टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस n थीटा अपॉन 2, बेस से में पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 2 की पावर में n कॉस टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस n थीटा अपॉन 2, जो कि हमारे क्या है राइट हैंड साइड। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, प्रूव दैट, फर्स्ट दिया हुआ है 2 cos r थीटा इज इक्वल टू x टू दी पावर r प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर r, ये हमको प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, इस x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा 2x cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला अपन को पता है, क्या बोलते हैं इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट ओवर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू c का वैल्यू 1 और 2a। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइड में क्या क्या वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b था तो 2 प्लस cos थीटा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2 cos थीटा प्लस माइनस, दोनों से 4 बाहर निकलेगा, रूट के बाहर क्या बन जाएगा ये 2, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से 2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिंपली cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा प्लस माइनस, रूट में माइनस रहते हैं, हम लोग जानते हैं i का वैल्यू क्या होता है रूट ओवर माइनस 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस i साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक्स का ये वैल्यू आ गया। उसके बाद प्रूफ करने के लिए क्या दिया था हमको, 2 cos r थीटा इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर r अपॉन 1 अपॉन एक्स टू दी पावर r। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं राइट हैंड साइड में एक्स टू दी पावर r अपॉन 1 एक्स टू दी पावर r। ठीक है, एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर r अपॉन में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर r। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर r प्लस ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर माइनस r। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है, डी मोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो पावर में रहता है वो एंगल के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, तो cos के एंगल में माइनस रहता है उसको हम प्लस लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा एंगल में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं माइनस आई साइन r थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 cos r थीटा। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। आगे क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है। हेंस प्रूव दैट फर्स्ट साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। सेकेंड ये प्रूफ करना है, थर्ड ये प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व फर्स्ट। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू 0। उसके बाद लेट हम लोग मान लेते हैं a इज इक्वल टू सीस अल्फा, मतलब कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या बोल रहा हूँ, सीस अल्फा। b इज इक्वल टू सीस बीटा, मतलब कॉस बीटा आई साइन बीटा। c इज इक्वल टू सीस गामा, मतलब कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर a प्लस बी प्लस सी निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीस अल्फा सीस बीटा सीस गामा। ठीक है, तो सीस अल्फा के प्लेस में क्या ले सकता हूँ मैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, रियल पार्ट को इमेजनरी पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो जो आई के साथ रहता है वो हमारा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। जो बिना आई के रहता है वो क्या होता है, हमारा रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई बाहर निकल जाओगे, इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या जानते हैं, कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 प्लस आई 0 मतलब 0। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया, 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं यहाँ से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम ए बी सी, यहाँ क्या आ जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो 1/a 1/b 1/c को मैं क्या ले सकता हूँ, a इनवर्स b इनवर्स प्लस c इनवर्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी इंटू सी। ठीक है, अब
ए के प्लेस में क्या लिखूंगा मैं, सीस अल्फा, बी के प्लेस में क्या लिखूंगा, सीस बीटा, सी के प्लेस में क्या लिखूंगा, सीस गामा। तो ये क्या हो जाएगा, सीस अल्फा इनवर्स प्लस सीस बीटा इनवर्स प्लस सीस गामा इनवर्स। और इस साइड को हम लोग अभी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीस अल्फा इनवर्स प्लस सीस बीटा इनवर्स सीस गामा इनवर्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी और सी। तो सीस अल्फा को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी इंटू सी। इनवर्स 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 डी मोयस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हमारा एंगल के साथ आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फा, तो मैं कॉस माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ आ जाएगा साइन माइनस अल्फा, तो एंगल का माइनस कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। तो फिर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा कॉस गामा माइनस आई साइन गामा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी इंटू सी। यहाँ से हम लोग रियल पार्ट के एक साथ और इमेजनरी पार्ट के एक साथ लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट हमारे क्या है, ये तीनों हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनमें से माइनस आई कॉमा निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या जानते हैं, जो रियल पार्ट का पूरा समेशन है उसका वैल्यू क्या है, 0 है। इमेजनरी पार्ट का भी पूरा वैल्यू क्या है, 0। हमारा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस आई 0 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं प्रूफ करने में। सबसे पहले प्रूफ करने में हमको क्या दिया था, फर्स्ट यह है साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0 क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लोग जानते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 4 से क्या जानते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ठीक है, ये आ गया। अब a का वैल्यू क्या था हमारे पास, सीस अल्फा मतलब कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, डी मोयस थ्योरम से ये जो स्क्वायर है वो एंगल के साथ आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा प्लस आई साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट हमारे क्या है, प्लस इमेजनरी पार्ट हमारे क्या है, प्लस आई इज इक्वल टू, प्रूफ क्या कर रहे हैं हमको, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0।
तो मैं रियल पार्ट को एक बार इससे इक्वेट कर सकता हूँ 0 से, इमेजनरी पार्ट को भी 0 से इक्वेट करूँगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ से sin 2 अल्फा sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या प्रूफ करना था हमारे पास, sin 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस sin 3, ठीक है। सेकेंड क्या था हमारे पास, sin 3 अल्फा sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके बाद इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम लोग क्या जानते हैं, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब a का वैल्यू क्या था उसको पुट करते हैं, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू दी पावर 3 cos बीटा सिस अल्फा सिस बीटा सिस लिख देता हूँ। तो हम लोग यहाँ से फिर क्या ले सकते हैं, डी मोरियस थ्योरम से एंगल्स इधर आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन एंगल के साथ 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस क्रॉस 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा कॉस 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3। सिस अल्फा को क्या ले सकता हूँ, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि अगर हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन दूसरे किसी के साथ करते हैं तो क्या होता है, एंगल ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, रियल पार्ट को एक साथ करूंगा तो कॉस 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमको चाहिए क्या, रियल पार्ट में साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इमेजनरी पार्ट को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इज इक्वल टू ये। तो हमारा सेकेंड में आंसर क्या आ गया, प्रूफ हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रूफ करने के लिए साइन 4 अल्फा प्लस साइन 4 बीटा प्लस साइन 4 गामा इज इक्वल टू 2 समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, सी स्क्वायर को इधर ले आए, 2ab को इधर लेगा, ठीक है। अगेन
स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम अगेन इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, ये इस साइड इसको ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 c टू दी पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकता हूँ। और a को हम लोग क्या मानते हैं, सीस अल्फा, b को क्या माने सीस बीटा, c को क्या माने सीस गामा। तो यहाँ से सीस अल्फा सीस बीटा टू दी पावर 4 सीस गामा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2 सीस अल्फा होल स्क्वायर इंटू सीस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं फिर, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू दी पावर 4 प्लस कॉस बीटा प्लस आई कॉस बीटा टू दी पावर 4 प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन गामा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सीस 2 अल्फा इंटू सीस 2 बीटा, पावर एंगल में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ डी मॉइस्टरम से ये एंगल पावर में आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट को इतना लेके आना है। तो यहाँ से सीधा मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस 4 अल्फा आई साइन 4 अल्फा कॉस 4 बीटा प्लस आई साइन 4 बीटा प्लस कॉस 4 गामा प्लस आई साइन 4 गामा इज इक्वल टू 2 टाइम सीस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो मैं इमेजनरी पार्ट को जब इक्वेट करूंगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा तीसरा है, ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, फोर्थ प्रूफ करने को क्या दिया है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। और ए को हम लोग क्या मानते हैं, सीस अल्फा इंटू सीस बीटा प्लस सीस बीटा इंटू सीस गामा प्लस सीस गामा इंटू सीस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सीस अल्फा प्लस बीटा प्लस सीस बीटा प्लस गामा प्लस सीस इज इक्वल टू 0। और सीस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा के फॉर्म में। तो हमको प्रूफ क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 प्लस आई 0। तो इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस ऐसे करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इमेजनरी पार्ट को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दी, यहाँ पे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतना तभी तक समझ ही गए होंगे कि सीस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया CSV2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू फॉर